स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स रिवाइज पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। 2024-25 के अंदर ये जो चैप्टर है वो है 4 नंबर का, और 4 नंबर का चैप्टर है, और 4 नंबर में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है लॉन्ग टाइप। ठीक है, दीर्घात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें अपन बड़े बड़े टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चैप्टर का नाम जैसा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो इस राष्ट्रवाद के उदय, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी लोग, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र विशेष मतलब किसी एरिया में रहने वाले सभी लोग जो एक ही धर्म, एक ही भाषा और एक ही प्रकार की संस्कृति की पालना करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद मतलब देश के लिए प्यार की भावना ये कैसे जागृत हुई? अंग्रेजों द्वारा जो इनके ऊपर 200 सालों से राज किया जा रहा था, उस राज को उन्होंने किस प्रकार से खत्म किया, अपन इसके अंदर देखेंगे। पर इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरीके से काम किया था, कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, रीजन क्या था प्रथम युद्ध का। और जो अपने काम की चीजें इस चैप्टर में है वो है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत किस स्थिति में था, और प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये अगर पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है। ऐसे 4 नंबर लायक नहीं है, बट अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बाकी आप देखो इसको एक बार। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है ना, 28 जुलाई 1914 से लेकर 1918 तक। ये तो आपको अच्छे से याद रखना है कि 1914 से लेकर 1918 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध है वो चला था। 28 जुलाई अगर आप ज्यादा याद करना चाहो, और 11 नवंबर जब ये खत्म हुआ था एक संधि के माध्यम से। कारण, युद्ध का कारण क्या क्या था? तो ऑस्ट्रिया नाम से एक देश है, अगर आप विश्व का नक्शा देखोगे तो ऑस्ट्रिया नाम से एक देश है जिसने सार्बिया पर आक्रमण कर दिया, और इसके साथ बाकी उसके जो दोस्त हैं, मित्र देश हैं, हंगरी, जर्मनी, ये अगल बगल में ये बल्गारिया और ये ऑटोमन एम्पायर, इन लोगों ने मिलके भी फिर क्या बाद में उस हिस्से को मतलब उस युद्ध में अपना हिस्सा दिखाने लग गए। एक तरफ तो ये थे, और दूसरी तरफ से कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली। इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा रोल है वो अमेरिका का है। अमेरिका प्राचीन काल से ही, जब से वो औपनिवेशिक काल से आज़ाद हुए उसके बाद से ही वो क्या है, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि वो उनकी जो भौगोलिक दृष्टि अलग है, कोई दंगा फसाद नहीं होता है, लोकतांत्रिक सरकार है। इस युद्ध में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो अमेरिका का था। आपको याद रखना है, एक पक्ष में तो थे गठबंधन देश, गठबंधन मतलब भी सारे दोस्त, ठीक है, जो मित्र होते हैं वो, और एक तरफ से केंद्रीय शक्ति देश, उस टाइम के जो केंद्र में जो जिनकी पावर ज्यादा थी ना वो देश, वो थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बल्गारिया, उस्मानिया जिसे ओटोमन कहते हैं, ये थे। इनके मध्य युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम क्या रहा? गठबंधन के देश की विजय हुई। गठबंधन के देश मतलब कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली की विजय हुई। तो ये तो प्रथम विश्व युद्ध का शॉर्ट था। अब अभी मैं इसमें लिखूंगा कि प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वो मैं अभी इसके अंदर लिखता हूं। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले अपन ने देखा कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, लक्षण उसके क्या थे, कारण क्या थे, किस किस के बीच में युद्ध हुआ। इसमें पहला जो गठबंधन देश थे वो लोग जीत गए, जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका थे। ठीक है, अब उस टाइम पे
20वीं शताब्दी के समय भारत पर औपनिवेशिक काल चल रहा था। औपनिवेशिक काल का मतलब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के सरकार के अंतर्गत गुलाम के रूप में रहती है। ठीक है, तो भारतीय सरकार या भारत के लोग उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। भारत में ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो हम लोग क्या थे, औपनिवेशिक थे। तो उस टाइम पे ब्रिटेन की लड़ाई हमारी लड़ाई के बराबर थी, मतलब कि ब्रिटेन की लड़ाई में हम उसके क्या है, हिस्सेदार है। किसी ने ब्रिटेन से लड़ा है मतलब वो हमसे लड़ा है, हम उसके बदले में लड़ाई करेंगे। इसीलिए भारतीय सैनिक विश्व युद्ध में गए थे और मारे भी गए। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद कई वहीं पे बस गए। अब देखो इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध से भारत के अंदर एक नई आर्थिक राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। देखो युद्ध से जो स्थिति खराब होती है वो मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति ही खराब होती है, क्योंकि लड़ाई से हमेशा पैसे का ही नुकसान होता है और उस पैसे से नुकसान होता है फिर जनता का भी होता है, और उस जनता के नुकसान में ही ये राजनीतिक स्थिति को डाला जाता है। युद्ध के नाम पर कर्जा लिया गया और करों की वृद्धि की गई, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता है, सैनिकों को खाने की आवश्यकता है, सैनिकों के लिए एमिनेशन मतलब कि बारूद गन चाहिए, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। तो उस पैसे के लिए क्या किया गया, कर्जा लिया गया और कर जो टैक्स लग रहा था उस कंट्री के अंदर, इंडिया में, उसको बढ़ा दिया गया। सीमा शुल्क जो बाउंड्री टैक्स थे उसको बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया। ठीक है ना, आय पे जो कर लगता है ना, जैसे अभी सैलरी पे जो टैक्स लग रहा है 12 लाख पे इतना %, 3.5 लाख पे इतना %। ठीक है, तो आय के ऊपर जो कर था वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो सरकार थी उसको पैसे की आवश्यकता थी, क्योंकि वो युद्ध लड़ रही थी। युद्ध में क्या चाहिए, सैनिकों के लिए खाना, उचित सामग्री, एमिनेशन, सपोर्ट। ठीक, सेना बल, जितनी बड़ी सेना उतना है उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा भी लगेगा। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ने लगी थी। ठीक है ना, अब तेजी से बढ़ने का मतलब कि भाई आयात और निर्यात बहुत कम हो गया, तो जितनी चीजें हैं उसको खरीदेंगे तो अपने आप ही कीमतें बढ़ जाएगी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो गई थी। बहुत बड़ी बात है कि 1913 से 1918 विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच। इस टाइम पे जो कीमत थी वो 2 रुपए की चीज 4 में मिली थी और 4 रुपए की चीज 8 रुपए में, कुल मिला के दुगनी। अब दुगनी जो हुई है उससे नेता लोगों को क्या दिक्कत होगी, दिक्कत किसको होगी, जो आम लोग हैं उन्हीं को दिक्कत होगी, और आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, ये गए थे। ठीक है ना, 3 ही आए। सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई, मतलब जो लोग सेना में नहीं जाना चाहते थे उनको पकड़ के सेना में डाला गया, बंदूक थमा के उन्हें आगे फ्रंट में डाल दिया गया कि जाओ लड़ो, जबरदस्ती। इससे क्या हुआ, जो गांव के आम लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो विरोध करने में उतर गए। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में, अब देखो समस्या कितनी हो गई कि देश के बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई, मतलब फसल जो हुई थी वो खराब हो गई। अब देखो, एक तो जबरन भर्ती हो रही है, चीजें महंगी हो रही है, और खाने की जो चीजें हैं जैसे कि जो फसल है वो खराब हो गई। तो कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी उस टाइम पे, 1920 के टाइम पे, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया था, मतलब खाने वाली चीजें क्या हो गई थी, कम हो गई थी। 1921 में फ्लू महामारी फैली भाई, फ्लू प्लेग महामारी फैलने के कारण महामारी में 120 से 130 लाख लोग, 120 का मतलब कि 12 से 13 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, आपको पता होगा एक करोड़ में कितने लोग होते हैं, नहीं 1 लाख लोग, 100 लाख, सॉरी 1 करोड़ में कितना होता है, 100 लाख। तो इसमें कितने हुए, 1.20 से 1.30। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख लोगों से 1 करोड़ 30 लाख लोग इसके अंदर मारे गए। ठीक है, ये तो अंग्रेजों द्वारा दिया गया आंकड़ा है, हो सकता है इससे ज़्यादा ही मरे हैं, क्योंकि अंग्रेज वो चीज़ें नहीं लिखेंगे जो वास्तव में है, क्योंकि उससे उनके सरकार को बुरा भला कहा जाएगा या विरोध हो सकता है। जब भी कोई महामारी होती है, जैसे भी कोरोना
कोविड-19 महामारी हुई तो काफ़ी लोग मारे गए, जबकि अभी मेडिकल सिस्टम जितना अच्छा है उस टाइम पर मेडिकल सिस्टम अच्छा था ही नहीं। जो लोगों की जो इम्यूनिटी थी, प्रतिरक्षी थी, उसके कारण ही वो लोग जिंदा रह पाए। तो अभी तो ऐसा कुछ, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ज़्यादा लोग ही मरे होंगे। जो इतना लिख रखा है, तो अब देख लो, इतने भी कम नहीं होते। स्क्रीनशॉट ले लो। इस किताब का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 नंबर के हिसाब से, वो मैंने आज कराया है।